क्लास 11th के लिए। और आज बात कर रहे हैं आपसे सेकंड चैप्टर के जो बचे हुए कंसेप्ट थे उसके लिए। सेकंड चैप्टर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जब इसकी बात करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले से ही इक्वेशन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये। लेकिन ये है क्या? इसकी चर्चा पहले करते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा, आपने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल। लेकिन जब से डी ब्रॉगी की एंट्री हुई, जब आपने डी ब्रॉगी के सारे कंसेप्ट पढ़े, तो उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर नहीं रखता, इसके साथ साथ उसमें वेव कैरेक्टर भी होते हैं। तो पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर में डिफरेंस क्या होगा? भाई पार्टिकल का पोजीशन समहाउ आप पता लगा सकते, पार्टिकल का ओरिएंटेशन आप पता लगा सकते हैं कि किस एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। लेकिन जब बात हो जाती है वेव की, तो वेव के नेचर का पता लगाना मुश्किल काम। क्यों? क्योंकि वेव 3 डायमेंशनल मोशन में होता है। 3 डायमेंशन बोले तो वो एक्स एक्सिस में हो सकता है, या वाई में हो सकता है, या जेड में हो सकता है। और वेव मोशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो जिगजैग। अब जब हमें वेव के बारे में पता लगा, हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल समझते हैं, शुद्ध भाषा में उसको दोगला कहते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? तो ड्यूल नेचर का मतलब है कि वो बहुरूपिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन द्विरूपिया होता है, 2 रूप का होता है। उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होते हैं एज वेल एज वेव कैरेक्टर। अब इस इक्वेशन से, चूंकि ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए अभी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इक्वेशन पढ़ना है। सॉल्यूशन आगे आप पढ़ेंगे, कैसे हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को निकालते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स भी यूज है, वाई भी यूज है, जेड भी यूज है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज है, मास भी यूज है, पाई भी यूज है, ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी यूज है। ये सारी चीजें यहाँ पे यूज है। और इन्हीं सब की वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं, जो मिसिंग वैल्यू है पोजीशन हम निकालते हैं। कभी एक्स निकालते हैं, कभी वाई निकालते हैं, कभी। और ये जो त्रिशूल बन रहा है इसको हम जाई कहते हैं, ये जाई। ओके। अब साइंस में तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भाई जो एवोल्यूशन है वो हमेशा होते रहता है। पहले हमने पार्टिकल पढ़ा, फिर वो वेव हमने पढ़ लिया, और भी कई सारी चीजें। हमेशा एवोल्यूशन समझते हैं ना, क्रमिक विकास उसको हिंदी में कहते हैं, कि जो निरंतर जिसमें विकास होता रहे। आजकल देखते हैं माहौल में भी जो है क्रमिक विकास हो रहा है। जैसे आजकल एक मार्केट में वो एक्सीडेंटल कपड़ा मिलता है, एक्सीडेंटल कपड़ा। सलमान खान एक बार वो फाड़ के आ गया जींस विंस, तो उसका नाम हो गया एक्सीडेंटल कपड़ा। अब वो एक्सीडेंटल कपड़ा, उसमें इतना क्रमिक विकास हो रहा है, इतना इवोल्यूशन हो रहा है, कि अगर आने वाले समय में थोड़े दिन में आप देखो तो पता लगा कि वो कपड़ा नहीं, वो रुमाल जैसा हो जाए। वो क्रमिक विकास है ना। बात इतनी। अब
बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करने से पहले अब मैं आपको ले चलता हूं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जब आप ये तीन कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वांटम नंबर भी समझ जाएंगे। ठेठ भाषा में एकदम आपको समझाते। ऑर्बिट, रदरफोर्ड साहब ने जो हमें मॉडल बना के दिया था वो हमें ऐसा दिया। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मैं मान लेता हूं ऐसे घरों में घूमते रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, ऐसा ही ना। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इनकी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि लिस्ट एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी। जिसके पास जितनी कम एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। दुबला पतला आदमी किसी से लड़ाई नहीं करता है, अगर किसी से पंगे नहीं लेगा तो पिटेगा भी नहीं। और जिसमें थोड़ा बहुत खून हो जाए, जिम विम जा करके पाउडर साउडर खा के फूल जाए, तो उसको लगता है कि भैया बहुत एनर्जी है, तो वो जानबूझ करके भी यहाँ वहां थोड़ा पंगे लेते रहता है। फिर क्या होता है, कुट कुटा के वापिस आ जाता है ना। आजकल और कुटाई चल रही है, बाद में बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे सेल आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे इसका नाम के होता है, ये एल है, ये एम है, एन है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़े। बड़े केस आ रहे हैं आजकल ना लव जिहाद के। अच्छा, लव जिहाद में भी क्या, अब मास्टर हूं कहना नहीं चाहिए लेकिन रुकना भी नहीं चाहिए, देश के लिए बोल देना पड़ता। नाम बदल के कलावा बांध के हाथ में और ये चले जाते हैं हिंदू लड़कियों को पटाने। अब पता नहीं हिंदू लड़कियों में भी क्या दिखता है उनको, हिंदू लड़कियां भी जाकर के उनके चेक हो जाती। अरे भाई, धर्म अगर चेंज है, मान लिया कि पुरुष है या मनुष्य ही है, लेकिन उनकी आवाज आदतें वो तो डिफरेंट होगी ना, पहचान लिया करो ना। खामखा जा करके आड़ी से कटने 56 टुकड़े होने पहुंच जाते हैं। तो इसमें उन कलावाधारी फर्जी लोगों की तो है ही गलती, लेकिन इसके साथ साथ गलती तो हिंदू कन्याओं की भी है जो जा करके वहां उनके ट्रैप में फंसने जाते हैं। अब ज्यादा बोलूंगा तो कहेंगे कि बोलता है, लेकिन इतने में समझ। तो बात करते हैं कि एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती। अब एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या, कि अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बेस पे अगर हम देखें तो के जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, एल उससे कम स्टेबल होगा, एम उससे कम होगा, एन उससे कम होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी कम। तो एक तो फैक्टर आपको यहां समझना है कि किस तरह से के एल एम एन, यानी हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट की।
ऑर्बिट की एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है और कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है और कैसे स्टेबिलिटी कम होती है। एक बात, अब मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे लेके चलता हूं, थोड़ा इसको मिटाओ, बहुत सा हो गया है ताकि आपको समझ में आ, थोड़ा मैं मिटा के नया बना इसको भी तो अभी तक मैंने आपको ऑर्बिट समझाया, ए एल एम एन की बात करी, तो आपने 9th-10th में पढ़ा है बेटा कि के सेल में, के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ऑर्बिट को ही हम करते हैं सेल। तो के अगर हम देखें के तो बेटा के फर्स्ट पोजीशन पे है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद के की वैल्यू फर्स्ट है। ध्यान से देखना, जो बातें कह रहा हूं वो थोड़ी देर बाद क्वांटम नंबर में आपको वही बकूंगा। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ के की वैल्यू बेटा क्या है? 1 है, के की वैल्यू 1 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट लिखा हुआ तो है ही, या इन एनी सेल, इसका फॉर्मूला होता है 2n², 2n²। तो यहाँ k की वैल्यू, k में n की वैल्यू 1 है, k में n की वैल्यू 1 है। और अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? 2। यानी के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। अब मैं बात करता हूं एल की, एल सेल की, एल ऑर्बिट। तो एल कौन से पोजीशन पे है? 2। अब जब बेटा एल की बात करेंगे और एल, एन हो जाएगा 2, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो सॉल्यूशन बेटा आ जाएगा कितना? 8। यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 रह सकते हैं। ऐसे ही आप इसका निकालोगे 18 रह सकते हैं, नेक्स्ट में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते। क्लियर? अब देखिए, ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा ना कि उसके वेव कैरेक्टर हो, इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर हो। अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर होंगे तो उनका पोजीशन भी बार बार बदलता रहेगा, कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में। अब बेचारे यहां घूमेंगे तो ये आसमानी के जैसे थोड़े घूमेंगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे है। बचपन में हॉस्टल में एक पीटीआई हुआ करते थे हमारे, लाइन में चलने पे अगर लाइन से थोड़ा भी इधर हो गए तो कहते थे बेटा मारबो 5 गिनबो 1। समझ गए ना? तो इतना डिसिप्लिन तो इस इलेक्ट्रॉन में होगा नहीं, वेव कैरेक्टर में है, एकदम ऐसे ऐसे चलेगा ऐसा तो होगा नहीं। कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा तो क्या होगा? इधर उधर जाएगा तो टकराएगा, और टकराएगा तो क्या होगा? कॉलिजन होगा तो
ठंड में देखते हैं ना, गर्मी महसूस होती है। तो जब ये टकराएंगे, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, जब कोलाइड करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो फिर बता दिया ना, अभी अभी समझाया था, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो। तो इनके लिए और भी व्यवस्था है कि भैया देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम कॉलिजन होगा, इसमें 8 है, वो थोड़ा ज्यादा 2 वाले से होगा। यहाँ 18 है, ये 18 के 18 या 5-7 भी भिड़ गए तो इनकी एनर्जी बढ़ा देंगे। यहाँ तो 32 हो गए, तो थोड़ी सी इनकी और व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है, ऑर्बिट के अंदर भी डिवीजन है, ऑर्बिट के अंदर भी क्या है बेटा, डिवीजन है। अलग अलग घर बना दिए गए हैं, पाथ बना दिए गए हैं कि भाई रामू इसमें घूमेगा, श्यामू इसमें घूमेगा, केल्विन इसमें घूमेगा, और अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला नहीं बोलूंगा, पूरा बन जाएगा उसमें घूम जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सबके लिए बना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए घर बना अलग, समझ रहे हैं। तो जब ये अलग अलग घर बना दिया गया है, छोटा छोटा, ऑर्बिट में भी छोटा, तो इस छोटे छोटे घर को हम कहते हैं क्या, सब ऑर्बिट या सबसेल। अब आया समझ में कि ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में क्या अंतर होता है। ऑर्बिट के अंदर जो छोटा छोटा बना होता है वो है सब ऑर्बिट। अब देखो, सब ऑर्बिट होते हैं एस, पी, डी और एफ, चार। जरूरी नहीं है कि के में, अभी आगे मैं क्वांटम नंबर में आपसे बात करूंगा कि जरूरी नहीं है कि के में एस, पी, डी, एफ चारों, है ना, सब में अलग अलग होते हैं। तो चार होते हैं सब। और इस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में 6 का जुगाड़ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ है, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ है। एस, पी, डी और एफ। ऑर्बिट समझ में आ गया, तो सब ऑर्बिट समझ में आ गया, है ना। और क्वांटम नंबर भी समझ में आ गया, नहीं आया। हमारे गांव में एक डॉक्टर, नाम है उनका माना की, मैथ पढ़ते हो तो नहीं कहते हो लेट। तो एक बार जो है वो मैं छत से गिर गया, टूट गया, दांत भी अभी जो टूटा हुआ है वो उसी का कारण, टूट गया, ब्लड हो रहा था पूरा। डॉक्टर के पास गए, गांव के डॉक्टर थे बड़े नामी ग्रामी, अंधा में काना राजा तो है ही नहीं है, तो वही ना बढ़िया डॉक्टर है। जाते के साथ मान लो कि तो ठीक हो गए। अरे ऐसे कैसे ठीक हो गए भाई, अरे मान नहीं ना हो कि ठीक हो गए, तो ऐसे कैसे ठीक। जब तक उसको नहीं बोल दिए कि हाँ गोरेदार ठीक हो गए, तब तक तो अपना उस्तूरा उस्तूरा निकाला ही नहीं। अब क्यों ऐसा वो बोलते थे कि मान लेने के बाद तुम्हारा इलाज करेंगे, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं किसी चीज को, अगर हमने मान लिया कि यार ये बहुत आसान है,
तो एक साइकोलॉजी बन जाता है, आपको समझाने में समझने में आसानी हो जाती है। और आप पहले ही दिमाग में बिठा लो, अरे भैया बायोलॉजी का वो जो कौन चैप्टर है बायोमोलेकुल्स बड़ा मुश्किल है, तो वो कभी नहीं होगा, हमेशा मुश्किलें लगे। तो ऑर्बिट अब और सब ऑर्बिट जब आपको बता दिया तो क्वांटम नंबर फिनिश्ड। अब देखिए क्वांटम नंबर की बात लगे हाथ में आपको बताता हूं, और देखो कितने आसानी से इसको छो मंतर पढ़ो। क्वांटम नंबर क्या है, और क्वांटम नंबर को समझने से एक स्टेप और मैं थोड़ा बैक लेके जाता हूं, क्योंकि आपको ऑर्बिट बताया, सब ऑर्बिट बताया, और एक कंसेप्ट छूट गया है, वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिट से मिलता हुआ शब्द है ऑर्बिटल, लेकिन ऐसा नहीं है, मिलता हुआ नहीं है। ये होता ऑर्बिट के अंदर ही है, जैसे सब ऑर्बिट होता है वैसे ही ऑर्बिटल भी एक स्पेस है, एक 3D स्पेस है। किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। in 3D space in any orbit where their finding maximum probability of where there is maximum probability of finding electron. तो क्या लिखा हमने कि ऑर्बिटल एक ऐसा 3D स्पेस है। अब इस पे मैं बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही बता दिया 3D यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में ये घूमते हैं। इन एनी ऑर्बिट, अभी बता दिया कि ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं। वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं, जो ऑक्सफोर्ड लेके दिन रात सोते रहते हैं, मोटी वाली लोग, उनको ये समझना चाहिए कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस। एकदम धूप वाला चकाचक मौसम में अगर हम कहें कि अगले 5 मिनट में बारिश होगी, संभव है क्या? 1% अगर इंद्र भगवान बिल्कुल ही नाराज होंगे तो बारिश कर देंगे, नहीं तो भाई चकाचक मौसम में काहे होगी बारिश। तो अगर ऐसे मौसम में हम ये कहते हैं कि पॉसिबिलिटी बारिश होने की ज्यादा है या पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो, तो वो सेंटेंस गलत है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने की 90% संभावना अगर हो तो वो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों की हिंदी संभावना है, लेकिन 90% अगर काम को एकदम हो ही जाएगा ऐसी संभावना है तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उस काम को समझ रहे हैं कि 90% तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, 10% ही होगा, तो 90% ना के लिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड? प्रोबेबिलिटी। अरे भैया इलेक्ट्रॉन को ढूंढना तो नामुमकिन काम है, हाइड एंड सीक थोड़े है जो जाके कहीं धप्पा मार दीजिएगा। जब धप्पा मारिएगा तब तक इसकी स्पीड और इसका डायरेक्शन जो 3D में है वो पता लगा कि कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया। जब तक आप यहाँ धप्पा मारते तब तक वो इधर का हो गया। इसी को आगे हम पढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि आप किसी इलेक्ट्रॉन के स्पीड को, पोजीशन को आप हुंस रूल है, सॉरी हुंस रूल कहते हैं,
आप सिमल्टेनियसली एक साथ किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को और उसके स्पीड को इकट्ठा आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप पोजीशन देखोगे उसकी स्पीड बदल जाएगी, स्पीड पकड़ोगे, स्पीड कैलकुलेट करोगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो ऑर्बिटल वैसा 3D स्पेस होता है ऑर्बिट के अंदर जहां हमें लगता है कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लगता है, मिलेगा नहीं, है ना। और वहीं पे उसकी 3 पोजीशन होती है और इसीलिए 3 तरह के हम क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड 3 पोजीशन में जाता है ये, वहां पे हम 3 क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे को कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर और तीसरे को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सम्मान में आप सोच रहे होंगे कि सर जी किताब में तो एक और दिया हुआ है, उसको कहते हैं स्पिन का क्वांटम नंबर। लेकिन फिलहाल 3 पढ़ेंगे तब चौथे की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरी से कुछ थोड़ा डिफरेंट। तो क्वांटम नंबर में पहले आ गई बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइंस के विद्यार्थियों को इंग्लिश में बड़ा दिक्कत है कि अंग्रेजी वाली किताब तो हमने पेपर को लास्ट में पढ़ी थी। एजिमुथल का दूसरा नाम भी होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा क्या बताए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम इस 3 के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहीं पे आपको सारी कहानी खत्म कर दूं। प्रिंसिपल की, एजिमुथल की और मैग्नेटिक। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो टेल अस अबाउट सेल या ऑर्बिट। किसके बारे में बताता है ये, ऑर्बिट के बारे में। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो टेल अस अबाउट सब। अच्छा, मेटल को सुने हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये जो है ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के बारे में टेल अस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। पिन कुछ नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। तो सेल, सबसेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और तीनों चीजें मैंने, ये दोनों चीजें तो आपको अच्छे से समझा ही दी है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अब झेलोगे ही हमें, है ना, अभी बताएंगे। हाँ, अब इसी में आप इसको कितना एक्सपेंड करके लिख लो वो आपकी जिम्मेवारी है। जैसे मैंने कहा टेल अस अबाउट सेल, अब ये भी होता है टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अब जब सेल के बारे में बताएगा तो सब कुछ बताएगा,
एनर्जी के बारे में बताता है। इसी के साथ साथ ये भी बताएगा कि मैक्सिमम नंबर, अब इसके नीचे आपको मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं, मैं यहां मिटाता हूं इसको जरा। ये आपको बताएगा क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, अभी बताया था ना फॉर्मूला, क्या बताया था, 2n²। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। जब हम बात करते हैं एंगुलर इसकी एजीमुथल को, तो ये सब ऑर्बिट के बारे में तो बताता ही है। इसके साथ साथ टेल अस अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब ऑर्बिट। भाई लिखाई पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, भावनाओं पे जाना है ना। तो टेल अस अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब ऑर्बिट। और एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L√L+1 और h/2 प्लैंक्स कांस्टेंट है। L ये मैं बताना भूल गया, प्रिंसिपल को हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को L से और मैग्नेटिक को m से डिनोट। थोड़ा मिटाता हूं एक बार, फिर पास 2 बोर्ड और बढ़ाऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर को कहेंगे गुड बाय। लेकिन सच में कह रहा हूं, कायरों से बहुत परेशान। आए दिन जो है वो अखबारों में ये जो खबरें, मैं बोलता नहीं हूं किसी चीज को, लेकिन अगर आज मैंने बात उठाई है तो इतने सारे नमूने देख, आए दिन जब भी सोशल मीडिया ओपन करो, अखबार पढ़ो, इधर लव याद उधर लव याद, क्या हो गया है बिना लायक तुम लोगों को, है ना। दो ही चीजें हैं, एक तो सुट्टा वाले को बड़ा अच्छा, सुट्टेबाज हो, पियक्कड़ हो, वो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, उसको बाबू सोना कहने में एकदम पीछे नहीं हटती। और आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि कलावा देख लो भाई, लाल हरियर पियर का है बांधा हुआ, उसके पीछे हरा तो नहीं है ना। वो अलग बात है, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, लेकिन हरा वाला जो होता है वो भी थोड़ा अलगे होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ध्यान से समझना, एजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसा नहीं कहूंगा कि आज तक कोई बताया नहीं, यूट्यूबर का भी बड़ा एकदम अजीब काम होगा, एकदम आज तक नहीं देखा होगा जो हम बताएंगे। हाँ, तुम तो जैसे आए हो ऊपर से ब्रह्मा जी सीधा टपकाए थे रस्सी बांध के। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्या हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने बताया कि हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। और मैंने देखिए समझाते समय ही आपको बता दिया, क्या बताया कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या है बेटा, कौन सा सेल है, कौन सा क्वांटम सॉरी, हाँ कौन सा सेल है वो, के। अगर n की वैल्यू 2 है
वो क्या है, वो एल, एन की वैल्यू 3 है, क्या है वो एम है, और 4 है तो क्या है वो एन। और एजीमुथल यानी एल का फॉर्मूला होता है 0 टू n-1। यानी अगर पूछे कि भैया कितने सबसेल होंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने पूछ दिया कि m में कितने सबसेल होंगे, m में कितने सबसेल होंगे, तो m में n की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि इन m सेल नंबर ऑफ सबसेल निकालते हैं 0 टू 3-1, यानी 0 से लेके कहां तक 2 तक, यानी 0 1 और क्या तो 3 सबसेल। आई बात समझ में। और अगर मैग्नेटिक की बात करें एम से डिनोट करते हैं, एम का फॉर्मूला होता है -L2 + L थ्रू 0। यानी कि अगर हम इसका जो एम सेल का अगर हम पूछे कि भाई एम की वैल्यू बताओ, एम ये वाला एम की वैल्यू बताओ, तो एम क्या लिखेंगे -L, -L का मतलब -2 से कहां तक +2 तक, और किससे होते हुए 0 से होते हुए, यानी -2 -1 0 1 और 2। ये वैल्यू आएगी एम सेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब जैसे जैसे मैं गरिया रहा हूं तब एक गाना मेरे को कान में सुनाई दे रहा है। ये जो हरा रंग वाले हैं इनको बाबू सोना कहलाने का शौक है। जब मैं बोल रहा हूँ तो उनके मन में बड़ा एक गाना बहुत जोर से आ रहा है, जोर से आ रहा है। पता है कौन सा गाना? ओ प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जाए। साला सबको पढ़ाता है कि लैला मजनू का था, वो मजनू को बड़ी मारा था पत्थर से। अरे वो मजनू के बारे में पढ़े हो, हिस्ट्री में पढ़ो। पोषा था ना, और सर्वा पागल था। वो बार बार लैला के घर पे जाकर के, जैसे तुम लोग स्कूटी लेके घूमते रहते हो ना इन्होंने बाबू सोना के चारों ओर, वैसे ही जो है वो बार बार लैला के घर पहुंच जाता था। तब उसको पकड़ के खूब पथरे पथरे मारे, मर ही गए। मैंने आवारागर्दी में मरा था, और उसको जो है मुगलों ने क्या बता दिया कि लैला मजनू का प्यार। अरे पगला से कौन सी प्यार करेगी वो। तो बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक तक समझाया। अब ये जो सब ऑर्बिट मैंने बताया आपको एस पी डी और एफ, जो एस सब ऑर्बिट होता है नाम के अनुसार बेटा ये स्फेरिकल होता है। मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप वहां से देखना। पी जो होता है वो डम्बल होता है। डायग्राम में बहुत कमजोर था मैं, लेकिन देख के संतोष कर लिया। और
डी जो है वो डबल टर्मिनल होता है, ऐसे करके कुछ होता है। ये जो है एफ का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब देखो एस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जब ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, तो एक ये पोजीशन होता है बीच में जहां पे पी की बात कर रहा हूं। पी तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन टाइप के होते हैं, तीन डायरेक्शन में, तीन ओरिएंटेशन में होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की बिल्कुल जीरो पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये दोनों का ज्वाइंट है और इसीलिए इसको नोड कहा है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये नोड है यहाँ, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो और इसी के बेस पे, जैसे आप छोटी क्लासों में ऑर्बिट के बेस पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबसेट। एक डब्बा बनाता हूं, देखना जरा ध्यान से, समझना ध्यान से। एक दो तीन, नहीं भैया, एक चार होगा, पांच, ऐसे। अब देखो जरा इसको ध्यान से, चुटकियों में बता रहा हूं। एक तो आप इस तरह से एसपीडीएफ के लिए एक एक छोड़ करके सीढ़ियों की तरह एक डब्बा बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, 5s हो गया, 6s हो गया, 7s हो गया, 2p, 3p, 4p, 5p, इस तरह से आप देख रहे जा रहा है ये। और ये 3d, 4d, 5d, 6d, इस तरह से 4f, 5f, जो घर छूटा हुआ है उसको आप यूं ही छोड़ दें। इस तरह से हमने एक डब्बा बनाया। अब हमने यहाँ पे एक तीर का निशान बिल्कुल देखा, पैरेलल तीर का निशान लगाना है। एक जो ये थोड़ा कठिन, ये बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल तीर का निशान आप लगाएंगे। ये देखें, तीर का निशान हमें ऐसे लगाना है।
अब देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम का आपको लिखना है 11 होता है इसका। मैंने अभी बताया कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप उस तीर से शुरू करो, पीछे से शुरू करना है, आगे की तरफ जाना है। 1s 2s 2s के बाद कौन आ जाएगा 2p, फिर कौन आ जाएगा 3s, फिर कौन आ जाएगा 3p, फिर कौन आ जाएगा 4s। एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6, 2 में 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप इसमें काउंट कर दो 2 4 6 10 और यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 11। इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सबसेट के। अब आप कम से कम 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और इसी के बेस पे फिर हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और लाल नीले पीले हरे, लव जिहाद लैला मजनू सबको याद रख